नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, आज हम सभी ड्राइवर की बात करेंगे। जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, जितने भी मेरे पायलट्स भाई हैं, सभी कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। मेरे हिसाब से 30 से 35 हजार तक रुपया महीना। जो भी ड्राइवर भाई जो बाहर रह करके घर छोड़ चुके हैं और 24 घंटा अपनी ड्यूटी पे हैं, 24 घंटा से कहने का मतलब है कि अब गाड़ी घर छोड़ करके अगर आप गाड़ी पर हैं तो 24 घंटा आप ड्यूटी में ही हैं। खाना, उठना, बैठना, गाड़ी चलाना सब कुछ गाड़ी पर ही हो रहा है, तो आप 24 घंटा ड्यूटी में ही हैं। तो ऐसे ड्राइवर भाई 30 से 35 हजार महीना कमा रहे हैं, लेकिन परेशान बहुत हैं। अब परेशान क्यों है भाई? कमाते हुए भी परेशान है। स्थिति ऐसी है कि अगर घर में किसी का बीमारी आ जाए, घर के किसी सदस्य, हालांकि ऐसा भगवान न करे कि किसी के घर में हो, लेकिन ये दुनिया में हो रहा है, तो इससे हम आप बच नहीं सकते। तो अगर किसी भाई का तबीयत खराब होता है या किसी उसके घर में किसी के सदस्य का तबीयत, परिवार के सदस्य का तबीयत खराब होता है, तो अगर 50 हजार की जरूरत पड़ जाए उसको, तो फिर उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। एक दो चार लोगों से पैसा उसको हाथ फैलाना ही पड़ जाता है, मांगना ही पड़ जाता है। तो ऐसा क्या है कि 30 से 35 हजार रुपया कमाते हुए भी आज एक ड्राइवर अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है। हालांकि देखिए, ड्राइवरों के ऊपर जिम्मेवारियां भी ज्यादा होती है। अगर आप देखें तो ड्राइवर ही एक ऐसा आज के समाज में ड्राइवर ही एक ऐसा वर्ग रह गया है जो अपने सारी जिम्मेवारियों को संभाल रहा है। बहन की शादी भी करनी है, माँ बाप हैं अगर गांव में तो उनको भी देखना है, पत्नी है, बच्चे हैं तो उनका भी पढ़ाई लिखाई देखना है, खेती बाड़ी, हर चीज उनके कंधे पे है और वो निभा रहे हैं अच्छे से। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बखूबी वो मेहनत करना पड़े, जो करना पड़े, अपना किसी भी तरह से। अब मैदान में जंग में घुस गए हैं तो पीठ दिखा करके तो नहीं भागेंगे, कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान बहुत हैं वो। मतलब कि आज एक अगर आज के हिसाब से मैं देखूं या आप भी देखिए, तो एक ड्राइवर जो ड्राइवरी कर रहा है, वो अगर चाहे कि 5 साल या 7 साल ड्राइवरी का काम करते हुए भी अगर एक नई गाड़ी उसको लेनी हो, 10 चक्का ही लेनी हो या 12 चक्का ही लेनी है, जो जिस गाड़ी को वो जितना अच्छे से समझता है, अगर उस गाड़ी को उसको लेना हो तो नहीं ले पा रहा है। वो पैसा बच ही नहीं रहा है कि वो ले पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, कर सकता है, अज्ञानतावश नहीं हो पा रहा है, जानकारी के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ जानकारियों का अभाव है, कुछ ज्ञान की कमी है, जिसके कारण कि वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा है कि खुद का से कितना भी आप, पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि नौकरी करना आसान है, नौकर रखना मुश्किल है। सही भी बात था कि नौकरी अगर आपको करनी है तो कहीं भी कर लेंगे, लेकिन नौकर रखिएगा तो उसको महीनवा दिन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 5,000 ही किसी को दे रहे हैं तो एक बर्डन है ना, एक कर्ज है ना आपके ऊपर कि हाँ भाई, एक महीना वो काम किया, उसको 5,000 देना है। तो पहले के लोग ये बात भी सही बोले थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें और आप कामयाब ना हो या किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे या सब छोड़ दीजिए तो आप अपने जरूरत के चीजों को भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो नहीं कर पाइएगा, जरूर कर पाइएगा। बस सही दिशा और सही रास्ते में ड्राइवर भाई को घुसना होगा, अपने आप को उस सही रास्ते में ले जाना होगा। हालांकि मैं उतना तो इस विषय पे ज्यादा नहीं कहूंगा, हर किसी का मजबूरी अलग अलग होता है, हर किसी का जिम्मेवारी अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो हैं, जो मेरे जहन में हैं,
जिसे मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, शेयर करूं, और अगर उस पे विचार किया जाए या आप करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर आपको होगा। बहुत हमने तो आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे मेरे ऐसे पायलट्स भाई हैं जो अज्ञानतावश बहुत परेशान हैं। अज्ञानता है, बस इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं वही है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है उनको, उस बात का ज्ञान नहीं है, उस चीज की जानकारी नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। कुछ पॉइंट्स मैं रखा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ साझा करूं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चूंकि मैं खुद एक ड्राइवर हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी ड्राइवर वर्ग के भाई हैं, अब तो बहुत सारी बहनें भी आ चुकी हैं ड्राइवरी लाइन में, मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे ड्राइवर भाई, पायलट्स भाई हैं, उन सभी का जीवन जो है वो एक खुशहाल जीवन हो, अपने जीवन को वो समझें, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ताकि ड्राइवर वर्ग का जो दर्जा आज समाज में गिर चुका है, मेरा बस मकसद यही है कि उसको उठाना है किसी तरह से ऊपर, और बिना आपके सहयोग के नहीं हो पाएगा, बिना आपके समझदारी के नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आज का जो हम लोगों का चर्चा है वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जो ड्राइवर के अंदर है, और उस कमी को दूर करना है और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पहला कदम उठाना है। सबसे पहला पॉइंट जो है, खुद के खर्चों को कम करें। देखिए, खर्चा जो है वो खुद के खर्चा को सबसे पहले कम करना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, तो आपको अपने खर्चे को कम करना होगा, अपनी जिम्मेवारी को पहले रखना होगा। आपके पैसे से क्या काम जरूरी है, कौन सा काम पहले होना चाहिए, उस काम को प्राथमिकता पहले देना होगा, उस काम को प्राथमिकता पहले देना होगा। और अपने खुद के खर्च को कम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भूखे रह जाए 2-2 दिन, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जो फालतू के खर्च हैं, जैसे गुटखा है, बहुत सारे मेरे पायलट्स भाई हैं जो गुटखा तो दिन भर में सुबह से शाम तक 20 गो गुटखा, 10 गो गुटखा, पता नहीं उनको उसी से पेट भरता है। अगर गुटखा से ही पेट भरता तो फिर खाना किस लिए है? और गुटखा खाने वालों का क्या हाल होता है आप देख रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है कि माउथ कैंसर हो जाएगा, मुंह में आपका कैंसर हो जाएगा, फिर भी जबरदस्ती खा रहे हैं आप। 2 मिनट लेकर के गुटखा का पैकेट को लेकर के 2 मिनट उसको लेकर के ध्यान से देखिएगा किसी दिन। सिगरेट अगर आप ज्यादा पीते हैं तो सिगरेट के पैकेट को लेकर के 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट उसको ध्यान से ऐसे हाथ में लेकर के और देखिएगा, वो जो तस्वीर उस पर छपी रहती है उसको ध्यान से देखिएगा 2 मिनट। 80% लोग छोड़ देंगे, गुटखा खाना और सिगरेट पीना छोड़ देंगे 80%, 1-2% नहीं, 80%। जो 5 मिनट या 2 मिनट जिस दिन जो गौर से देख लिया, क्योंकि उसमें आपको आने वाला आपका समय दिखाई देगा, वो तकलीफ आपको दिखाई देगा। देखते हैं फाड़े मुंह में डाले वो अलग बात, लेकिन कभी लेकर के उसको 2 मिनट देखिए तो आपको खुद का आने वाला समय दिख जाएगा उसमें, कि आपकी भी दशा वैसे ही होने वाली है। तो गुटखा, सिगरेट, दारू, फालतू का खर्च, इन सब चीजों पे कंट्रोल कीजिए। सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है कि खुद के खर्चों को कम कीजिए। जो जरूरत का खर्च है, जो खाने पीने पे है, वो बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो फालतू की खर्च है उसको कंट्रोल कीजिए। वो छोटा छोटा, अगर 50 रुपया ही आप अपने गुटखा पे, इन सब चीजों पे, बीड़ी पे, ये सब पे अगर खर्च कर रहे हैं, आप सिगरेट पे खर्च कर रहे हैं, तो महीने का आप कम से कम 15, ऐसे अगर 50 रुपया का सिर्फ जोड़ा जाए तब भी कम से कम 1500 रुपया आप नुकसान कर रहे हैं डेली। मतलब महीने का, हर महीने का आपका 1500 रुपया जा रहा है। अगर उस 1500 को आपका अगर बच्चा है और वो पढ़ रहा है, तो 1500 अगर किसी 1500 जो आप गुटखा में खर्च कर रहे हैं उसको अगर स्कूल फीस
में तब्दील कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, तो आपका बच्चे का भविष्य भी अच्छा बनने लगेगा। 1500 अगर स्कूल में, किसी ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करा दे रहे हैं जहां पे 1500 उसका महीना है, तो वो एक अच्छा स्कूल ही होगा। 200-400 वाले तो बहुत गांव देहात में स्कूल है जिनका फीस 200, 300, 400 है, लेकिन 1500 अगर आप खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे की शिक्षा पे, तो एक इन्वेस्टमेंट है वो बाद में कभी समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा उस पर। तो अपने फालतू के खर्चों को कम कीजिए। दूसरा पॉइंट है, ऐसे आदमी को पैसा नहीं दीजिए जो समय पर समय ले। जैसे होता है कि कोई दोस्त है या कोई तकलीफ, देखिए हर किसी को परेशानी आती है और बुरे समय में ही लोगों की पहचान भी होती है, लेकिन बुरे समय में किसी दूसरे का बुरा समय में आप जब खड़ा हुए तो आपने आपको तो पहचान करा दिया कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आपका बुरा समय आया तो क्या वही इंसान जिसके बुरे समय में आप काम आए थे, वो इंसान आपके बुरे समय में आपके साथ रहा? नहीं रहा तो कोई जरूरत नहीं है उस रिश्ते को, उस दोस्ती को, उस मोहब्बत को निभाने की। तलाक दे दीजिए ऐसे रिश्तों को। देखिए जब तक आप स्टेप नहीं लीजिएगा ना, तब तक यूज होइएगा। इस चीज को बहुत मेरे कम पायलट्स भाई हैं जो समझ पाएंगे। जब तक आप निर्णय नहीं लीजिएगा, निर्णय लिए कि हाँ भाई हमको गुटखा नहीं खाना है, तो नहीं खाना है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। तो आप जब तक कड़े निर्णय नहीं लीजिएगा, ऐसे लोगों से दूर नहीं होइएगा। गरम लोहा देखे हैं, गरम लोहा को एक काम कीजिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो आपको यूज करते हैं, ऐसे लोग होते हैं बर्फ। मान लीजिए आप जहां बर्फ गिरता है वहां पे एक काम की, चाहे अभी ठंडा का समय है, बहुत अच्छा समय है, आप गाड़ी में सोए हुए हैं, ठीक है, तो आपका शरीर पूरा गर्म है। जैसे गाड़ी से बाहर निकलिएगा तो बाहर क्या है? ठंडा है। तो जैसे बाहर जाइएगा तो आपका शरीर भी, जितना बाहर जो ठंडी है वो आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको खींचने लगेगा, और धीरे धीरे बाहर का जो ठंडापन है, जो टेम्परेचर है बाहर का, जो जितनी गर्मी है यानी जितनी ठंडी है, उसी ठंडी तक आपके शरीर को भी ज्यादा देर तक रह गया तो आपका शरीर भी उसी ठंडी के लेवल में आने लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल आपको देता हूं। गरम, एक मान लीजिए एक लोहा ले लीजिए, उसको खूब गर्म कर दीजिए, और गर्म करके उसको ठंड के तरफ, अभी जैसे है आप नहीं समझ पाएंगे, आप सिंपल समझिए कि जो ऐसे लोग हैं जो आपके समय पर काम नहीं आते, वो ठंडे हैं, आपके गर्मी को खींच रहे हैं धीरे धीरे, यानी आपके ऊर्जा को धीरे धीरे वो खींच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए। तीसरा है एसआईपी में इन्वेस्ट। हाँ देखिए, 30,000 35,000 अगर कमा रहे हैं तो 5,000 रुपया जो है वो एसआईपी में आप इन्वेस्ट कीजिए। जिस भी खाते में, जिस भी बैंक में आपका खाता है, चाहे जो भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बंधन बैंक हो, जो भी बैंक हो, XYZ, कोई भी आपका बैंक है तो उसमें जाइए। जब भी छुट्टी में घर जाते हैं तो उस बैंक में जाइए और जा करके वहां पे सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP एक ले लीजिए। हर महीना 5,000 उसको कटने दीजिए। ये आपका पैसा एक समय में बहुत काम आएगा। जैसे देखिए, जो भी ड्राइवर है वो चाहता है कि मैं भी किसी दिन ना किसी दिन एक मालिक बनूं या मैं भी एक गाड़ी लूं, तो ये पैसा उसके हिसाब से आज से ही 5-5 हजार जमा कीजिए। अरे गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ और तो लेंगे, लेकिन रखिए अपने कमाई का कम से कम 10% हिस्सा जो है उसको आप बचाना शुरू कीजिए, वो आज से।
चौथा जो है वो SBI टर्म प्लान आता है 2000। SBI अगर जिन पायलट्स भाई का SBI में खाता है उनको SBI 2 चीज का फायदा देती है। सबसे पहला कि टर्म प्लान है 2000 का पर ईयर, साल में 2000 रुपया आपका कटता है और आपका एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी हो जाता है। माने किसी घटना दुर्घटना से अगर आपको कुछ होता है तो उसमें 40 लाख रुपया आपको मिलेगा। वो साल में एक बार ही 2000 कटता है। तो एक बहुत अच्छा आपका एक प्लान है, SBI का है लेकिन, तो इसको जरूर लीजिए। दूसरा है आपका 15,000 पर ईयर मेडिकल। 15,000 साल में एक बार आपका लगेगा और आपके परिवार का और आपके बच्चों का मेडिकल हो जाएगा 5 लाख का। ये 5 लाख कवर करता है, यानी कि जैसे मोदी जी का जो वो कार्ड आया हुआ था आयुष्मान, उस तरह से ही ये काम करता है। तो जिन भाइयों का अगर वो कार्ड नहीं है तो वो ये जरूर ले लीजिए, 15,000 साल में लगता है। और पांचवा है अपने खर्चों का आकलन कीजिए। देखिए अपने खर्चों का आकलन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं कीजिएगा तो फिर परेशानी, अभी तो कम परेशानी है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से और आपको परेशानी आने वाला है और परेशानी होने वाला है। तो उन सब परेशानियों से बचना है। तो कुछ चीजों को जो आप अगर हमसे बेहतर जानते हैं तो उसको भी आजमाइए। और देखिए आने वाला समय जो है वो ड्राइवरों के लिए बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होने वाला है। बहुत चैलेंजिंग समय आने वाला है ड्राइवरों के लिए। जिस तरह से समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से आज देखिए कि आज BS6 गाड़ियां आ रही हैं, इसके बाद अभी इलेक्ट्रिक का भी ट्रायल चल रहा है, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन इंजन आने वाला है, CNG भी धीरे धीरे ट्रक में ट्रायल हो रहा है उसका। तो आने वाला 2-3 सालों में बहुत मतलब डीजल, अभी आप देखिएगा कि छोटा गाड़ी जो होता है, टाटा का ही हम देखे थे कि एक छोटा जो टाटा AC होता है, टाटा AC 800 या 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी है वो, उसको देखिएगा, उसको अभी पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया है कंपनी, पेट्रोल से वो चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी देखिए हर रोज बढ़ रहा है, हर दिन अलग अलग नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में अगर आप अपने आप को खुद को अपडेट नहीं रखिएगा, जानकारी नहीं रखिएगा, तो फिर समस्या आपको होने वाला है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो अपने नौकरी को खतरे में डालने से अच्छा है कि जानकारी अपने पास रखिए। मैं नहीं कह रहा है कि हमसे ही जानकारी लीजिए, जहां से आपको जानकारी मिले। गाड़ी का काम करा रहे हैं उसी समय अच्छे से खड़ा होकर के देखिए कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चेंज हो रहा है, आपकी गाड़ी में कौन सा काम कैसे हो रहा है, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। और गाड़ी से कनेक्ट होना सीखिए, गाड़ी से कनेक्ट होना सीखिए, तो गाड़ी चलाने में भी आपको आसानी रहेगा और मजा भी आएगा। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, होश में और ध्यान में गाड़ी चलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।